तो पहले अपनी डोर भरेगा, इसके बाद संसार को देखेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ पोस्टर लगे हैं, कुछ नहीं है। सीओ बार राउंड वोट मांगने आए थे, उससे आज तक का कोई बता दे। आशीर्वाद मांगने आ रहे हैं तो बड़े बड़े लोग मिलते हैं, पब्लिक इकट्ठी कर लेते हैं बस। अच्छा। और क्या, सब ऐसे खड़े रहते हैं। हम वो वहाँ भाषण दिए मंच पे, वो चले। अगर आप जाएंगे तो आपकी एंट्री नहीं होगी। अरे कुछ नहीं, किसी की एंट्री नहीं मत होती। बांटिए 1,000 रुपया। आप 1,000 क्यों बांट रहे हो? वोट के लिए बांट रहे हो? लॉलीपॉप ही तो दे रहा है वोट के लिए, और क्या है। ये 1,000 बंद होना चाहिए। बहना कोई को दे रहे हो, भाइयों को भी देखो, भांजे को भी देखो। चुनावी यात्रा। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। आज हम थूना कला गांव में हैं। ये इछावर विधानसभा है, भोपाल के आसपास का क्षेत्र है। और इसके बाद हम मालवा में भी जाएंगे और वहाँ के आसपास जो है इंदौर में क्या कुछ चल रहा है, आसपास के क्षेत्रों में क्या चल रहा है वो भी दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है आज इस गांव वालों से बातचीत करने वाले हैं। आपके हिसाब से कौन कौन से मुद्दे हैं भाई साहब? बेरोजगारी, महंगाई, और ये जो सारी चीज़, किसी को 250 दे दिया, किसी को 500 दे दिया, किसी को 1000 डाल रहा है। तो ये लॉलीपॉप खत्म होना चाहिए सबका। इससे अच्छा लोगों को रोजगार में, ये 1-1 किलो 1-1 रुपए में गेहूं दे रहा है फ्री में, ये सब बंद होना चाहिए। ये सब फालतू की चीज़ है, ये अपने वोट के लिए राजनीति कर रहे हैं। ये सब बंद होकर आदमी को रोजगार मिलना चाहिए। तो जो मामा कह रहे हैं कि बहनों को लिए दिया है आत्मसम्मान, तो लॉलीपॉप ही तो दे रहा है वोट के लिए, और क्या है। ये 1,000 बंद होना चाहिए। ये बंद होना चाहिए। 5 किलो राशन भी बंद होना चाहिए। फालतू की चीज है। रोजगार लोग कमा ही नहीं रहे। 5 किलो मिल गया, महीने भर खाएंगे, एक दिन कमा लिया, पौवा पी के सो जाएंगे। तो ये सब बंद होना चाहिए। आपके हिसाब से रोजगार के मुद्दे पे लोगों को रोजगार होना चाहिए, लोगों के पास काम धंधा होना चाहिए। कितने मिले हैं रोजगार? अरे कहाँ मिल रहे हैं रोजगार, कहाँ है। अच्छा। मेरे 3 बच्चों ने कॉलेज कर लिया है। अच्छा। हाँ, क्या कर रहे हैं? MSc, घर बैठे हैं। अभी कहीं का 6,000 में, कहीं का 5,000 में काम कर रहे हैं। नहीं तो भैया भाई मैडम के यहाँ काम करने जाता है ये खुद भी। हाँ। अभी बैठे हुए हैं। नहीं भाई, 5,000 6,000 में कर रहे हैं, उसमें करने में क्या है। करेंगे जब ही तो खाएंगे, नहीं तो कहाँ से खाएंगे। तो ये बताइए कि अभी जो मामा कह रहे हैं कि सीखो कमाओ योजना के तहत 8-8 हजार रुपए दे रहे हैं। कुछ भी नहीं दिया किसी को, कुछ नहीं, सिर्फ बोर्ड लगे हैं बस। मेरे बच्चे कॉलेज जाते हैं, अभी MSc BSc कर रहे हैं सब। जन आशीर्वाद, सिर्फ बोर्ड लगे हैं, बोर्ड के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, जन आशीर्वाद यात्रा यहाँ से निकला? नहीं, उधर बाईपास से निकली, इधर से नहीं निकली। देखा है आपने यात्रा? नहीं देखी हमने। उसमें एक पोस्टर है, उसमें लिखा हुआ है कि भैया बहनों को आत्मसम्मान बढ़ाया, युवाओं को 8,000 रुपए दिए और प्रशिक्षण पूरे होने के बाद 25-25 हजार की नौकरी। मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ पोस्टर लगे हैं, कुछ नहीं है सीओर में। सीओर में, हाँ सीओर में कुछ नहीं है, सिर्फ पोस्टर लगे हैं बस कि यहाँ ये होने वाला है, मगर कुछ नहीं हो रहा है। तो ये बताइए, बच्चा कॉलेज पढ़ा है, अभी 5-6 हजार पढ़ा कि नहीं पढ़ा, गलत बोल रहा हूँ क्या मैं। लेकिन 5-6 हजार में कर रहा है, क्या करेगा घर बैठ के। तो जब बाहर जो है वो आते हैं मामा, जैसे आप कह रहे रोड शो कर रहे हैं, आते हैं कोई है ना, अभी कोई नहीं आता। आशीर्वाद मांगने आ रहे हैं तो बड़े बड़े लोग मिलते हैं, पब्लिक इकट्ठी कर लेते हैं बस। और क्या, सब ऐसे खड़े रहते हैं। हम वो वहाँ भाषण दिए मंच पे, वो चले। अगर आप जाएंगे तो आपकी एंट्री नहीं होगी। अरे कुछ नहीं, किसी की एंट्री नहीं होती है। हमारे गेहूं की आय नहीं बढ़ी। गेहूं की आय 3,000 तो होना चाहिए कम से कम कुंटल की। दूसरी बात, कमलनाथ जी ने जो बोला था कि कमलनाथ जी जब सरकार 18 महीने की थी तो उन्हें ये बोला कि हम 40,000 रुपये बांटते, हमारी सरकार होती तो हम खेतों खेत जाते। आज आपकी सरकार है, आप खेते खेत क्यों नहीं जा रहे हो? आप ये देखिए, पानी में पूरी फसल खराब हो चुकी है, पूरी फसल खराब हो चुकी है। दीजिए आप 40,000 रुपये हेक्टेयर। ये शिवराज मामा ने कहा था जब कमलनाथ की सरकार थी कि अब खेत क्यों नहीं जाते। क्यों नहीं जाते हो? आज किसान परेशान है, आप घर वहाँ बैठे हो तो आपको जाना चाहिए। तो डबल इंजन की यहाँ तो सरकार है, यहाँ तो डबल रफ्तार में काम होना चाहिए ना। डबल इंजन की सरकार है, कोई डबल इंजन की कोई सरकार नहीं है। खराब करा, उसमें कोई क्या करेगा। सरकार क्या करेगी, कुदरत ने खराब करा। कुदरत ने कर दिया ना। तो कुदरत ने करा, तो आप राजा हो तो आपको तो करना देखना पड़ेगा ना। आपकी प्रजा को नहीं देखोगे आप। आपको बनाया काय के लिए? मत बांटिए 1,000 रुपया। आप 1,000 क्यों बांट रहे हो? वोट के लिए बांट रहे हो, वोट खरीदने के लिए बांट रहे हो। वो कह रहे बहनों के आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए। आत्मसम्मान, कौन सा आत्मसम्मान बढ़ा रहे हो? बिल माफ करना था, कौन सा बिल? आपने 1,000 दे दिए, पेट्रोल पे फिर बढ़ा देंगे। तो डबल इंजन की सरकार में कितना रफ्तार दिखा है? कुछ नहीं दिखा हमें। चाचा, डबल इंजन की सरकार में कितना रफ्तार दिखा? अरे अभी मतलब जिनका 100 रुपए का बिल था उन पर 1,500 वसूल है अभी 5-6 महीने, और अब फिर अभी रीडिंग ही नहीं ले रहा है। और अब कह रहा हम आप करेंगे तो क्या मतलब हुआ फिर? आपके हिसाब से भाई पहले भी लाल निशान लगाया था। पहले बिल ओवर होगा उस पर, उसके बाद में पीछे मतलब वो 100 रुपए का चला दिया। और फिर कौन से मुद्दे पर इस बार चुनाव होगा आपके हिसाब से? होता क्या क्या होगा प्रदेश का, जनता क्या क्या सोच के बटन दबाने वाली है? नहीं, वो तो मतलब अच्छे के लिए, और महंगाई ज्यादा है।
अच्छा, महंगाई का मुद्दा। हमें तो 2 लाख रुपए माफ करवाना है, इसलिए हम उनको वोट देंगे, कमलनाथ जी को 2 लाख रुपए माफ करवाना है। इनने भी बोला था, इनने तो कोई माफ ही नहीं करे। इनने भी बोला था हमारी सरकार बनेगी तो हम माफ कर देंगे, इनने नहीं करा। ठीक है, आपके हिसाब से भाई साहब कौन लग रहा है, क्या कौन बढ़िया लग रहा है? कुछ नहीं, वैसे फ्री की रोटी है ना, ये सबको अच्छी लगती है। 2 लाख रुपए ये सबसे पहले तो ये सब बंद होना चाहिए। अच्छा, और ये 1000 रुपए बहनों को जो मिल रहा है, ये भी बंद करो, उनको ये भी बंद करो। कोई भिखारी थोड़ा ना, सब कमाते हैं, काम रोजगार दो। तो अभी फिलहाल जो लाख रुपए वाले ये सब साले सब है ना, ये सब भूखे, ये इन लोगों को पैसे से मतलब और कुछ नहीं है। अच्छा, तो रोजगार दो आप। अच्छा, ये बताइए कि कितना रोजगार लगता है कि फिलहाल मिला है? देखिए मेरे सामने तो कहीं ना कहीं रोजगार मिल भी रहा है, लेकिन उस तरीके से नहीं मिल रही है। जैसे अभी देख लो, ये भीड़ है, ये सब फ्री बैठी रहती है। इनको सब रोजगार दो, सब कुछ काम से हो जाएगा। रोजगार का मुद्दा है। रोजगार का हाँ, रोजगार और महंगाई, ये महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि हर आदमी परेशान है, हर आदमी परेशान है। 250 रुपये दे दिए, एक किलो मिठाई भी नहीं आती है 250 रुपये में। आज 1,000 रुपये डाल रहे हैं लेडीज। कह रहे बहनों को दिया था रक्षाबंधन पे, राखी बांध दिया ऑनलाइन, तो इसलिए दे दिया था, तो 1000 थे 1250 कर दिया। 1250 तो एक साथ देना चाहिए था ना। 1250 आप हर महीने डाल रहे हो, तो एक साथ 1250 रुपये डाल देने था। अब 1,000 रुपये दे रहे हैं, वो तो वोट खरीद रहे हैं 1,000 रुपये में, और कुछ काम तो कर नहीं रहे। आप चिकित्सा पे आप कोई ध्यान नहीं देते हो, पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं देते हो। आज की कंडीशन में देख लीजिए आप कि 50,000 रुपये एक बच्चे पे लगता है, प्राइवेट अगर पढ़ाते हैं तो आप सरकारी जो। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि युवाओं के लिए हमने मौका दिया है, बेरोजगारों को सीखो कमाओ योजना के तहत प्रशिक्षण। कौन सी रोजगार आए हमको बताएं कि हम ये देखो सब वो सीखो कमाओ योजना के तहत कह रहे हैं ना, 8,000 रुपये प्रशिक्षण के दे रहे हैं। अभी तो कोई ऐसा कुछ मामला नहीं आया। हमारे यहाँ सांसद है 30 साल से, कितनी बार, अभी 5 साल हो गए सांसद को। सिर्फ एक बार राउंड वोट मांगने आए थे, उससे आज तक का कोई बता दे। तुम बता भैया। रास्ता ऐसी है, मेरी गाड़ी गुमी है, तब से अभी तक कोई गाड़ी नहीं मिली। टीआई साहब के पास 4 बार चली गया हूँ, कंप्लेंट भी की, चोर का घर बताया, सारी चीज बताई, लेकिन उन्होंने कानूनी व्यवस्था इतनी खराब है। ठीक है, आप बताइए भाई साहब, आपके हिसाब से। कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ विधायक से नफरत है, मामा से कोई नफरत नहीं। अच्छा। मामा अच्छा कर रहा है, विधायक ने कुछ काम नहीं करा। विधायक भी तो बीजेपी से ही है। भले वो बीजेपी का है, उसने आज तक आन के थूने में खड़ा ही नहीं हुआ। सरकार देगी जब तो आएगा, वो कहाँ से आएगा? मामा जी वहाँ से विधायक को कोटा देगा तभी तो क्षेत्र में आएगा विधायक, नहीं तो कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? मेवाड़ा की वोट तो जेब में रखी है। हाँ, विधायक जी बोलते हैं। हाँ विधायक जी, हाँ। लेकिन 7 बार वो विधायक बने हैं ना। अरे तो इसीलिए अब नहीं बनेंगे इस बार, इसीलिए इस बार नहीं बनेंगे। अच्छा, मामा जी नहीं तो आएंगे, बाकी विधायक जी नहीं आएंगे। तो विधायक नहीं आएंगे तो नहीं यार, जब विधायक ही नहीं आएंगे तो मामा जी कहाँ से आएंगे? मामा जी घर जाएंगे। मामा जी नहीं आएंगे अब। देखो, हमें चेहरा चेंज चाहिए विधायक का। अच्छा, बस। तो ये बता, 35 साल हो गए ना जी, वो वाले 36 साल हो या। तो रंडुआ पेंशन भी चालू करो, जिनकी शादी नहीं हो उनकी भी चालू करो। दे रहे हो तो सबको दो, बहना कोई को दे रहे हो, भाइयों को भी देखो, भांजे को भी देखो, बच्चों को भी देखो। आप दे रहे हो तो फुलित क्यों बांट रहे हो? सबको बांटो। सरकार चला रहे हो तो कुछ तो करो। वो कह रहे हैं कि सबके लिए कुछ कर रहे हैं। नहीं कुछ मामा जी कह रहे हैं सबके लिए थोड़ा थोड़ा। नहीं, तो ये कहाँ से आए सब? और क्या बोलते हैं, पेट्रोल महंगा कर दो, तेल सस्ता कर दो, और खाने पीने की चीज तो सस्ती करो, और जो गाड़ी घोड़ा वो वाली महंगा कर दो। अभी क्या मामा की सरकार कैसे देगी? हम तो देखो उस्ताद हैं, होटल पे काम करते हैं भाई, तेल जो खाने की चीज सस्ती होगी, सुनना आप, नहीं मेरी बात सुनो, खाने पीने की चीज सस्ती हो जाएगी, टंकी सस्ती हो जाएगी, ये सस्ता हो जाएगा। पेट्रोल वाली कितना महंगा हो जाएगा, हम तो पैदल घूम लेंगे। अच्छा, घूम लेंगे भाई, गरीब इंसान तो पैदल घूम लेगा, खाएगा खाने पीने की। चलिए भैया, देखिए और भी लोग हैं, और भी लोग थोड़ा थोड़ा बातचीत करते हैं। हाँ चाचा, क्या हुआ, इतनी दूर खड़े होके गुस्सा रहे हैं, क्या लग रहा है? थोड़ा सा बात। आप क्या चाहते हैं? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी इतने साल की सरकार देखी है, दोनों को देखिए, एक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दोनों की, है ना? तो कौन बढ़िया लगा है? देखिए, कंपैरिजन के तौर पर देयर इज नोबडी गवर्नमेंट आर ट्रू। अच्छा, कोई भी सत्य नहीं है कहीं की भी, चाहे 1947 से लेकर के 47 से लेकर के अभी तक का सारे नेता जितने होते हैं, कोई भी राजनीति में रहे, चाहे इस दल का हो चाहे उस दल का हो, यदि वो कहीं से कनेक्टेड है तो पहले अपनी डोर भरेगा, इसके बाद संसार को देखेगा। नंबर 1 बात तो सच्चाई है, बात तो चाचा सच्चाई वाली कर रहे हैं। हाँ,
नंबर 1। नंबर 2, चाहे वो नीचे के ग्राउंड का ले लीजिए आप, लेवल नीचे का लेवल के ले लीजिए, ग्रामीण अंचल में भी जो पंच बन जाता है अगले चुनाव में बिना कहे सुने आईटी के अंतर्गत आ जाता, वो गरीब पहले बन जाता। ये बताइए, अभी 18 साल से सरकार लगातार चल रही है ना मामा जी की, कह रहे हैं एक बार फिर से 150 पार लाएंगे। देखिए ये उनका चिंतन है, मैं ये जानता हूँ अगर उनका कार्यकर्ता व्यवस्थित है तो वो ला सकते हैं, कोई बुराई नहीं। और है कि नहीं है, मतलब ये पूछ रहा हूँ। देखो मैं नहीं कह सकता इसमें से, मैं तो ये जानता हूँ अपने आत्मबल से, मैं एक बात जानता हूँ, कर्मशील पुरुष जंगल में कहीं भी छोड़ दो भूखा नहीं मर सकता। मैं कह रहा हूँ सरकारों के पीछे क्यों पड़े हो, खुद मेहनत करो ना, खुद परिश्रम करो, खुद मेहनत। मैं हूँ बाहर का व्यक्ति, मेरे पास जाए एक जमीन नहीं है, भूखा आया था, नंगा आया था बिल्कुल शरीर से, अपनी मेहनत से मैंने किया, एजुकेशन भी पैदा की और आज क्वालिफाइड पर्सन माई सेल्फ ट्रिपल में LLB BEd। हाँ, तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? आई आल्सो बिलोंग द यूपी। अच्छा, यूपी से कौन से जिले से? डिस्ट्रिक्ट इटावा। अच्छा, इटावा। तो यहाँ पर कब से रह रहे हैं आप? मुझे होगा 40 वर्ष। 40 साल से, तो अब तो आप MP के हो गए। नहीं, मैं तो हूँ ना, मैं हूँ, मैं MP का हूँ, MP के लिए करता हूँ, क्षेत्र के लिए करता हूँ, संगठन समाज से भी काम करता हूँ, समाज के साथ में कभी भी मैंने कोई किसी भी कार्य में, चाहे वो किसानों का काम हो। नेताओं से इतने नाराज क्यों हैं? नेताओं से इसलिए नाराज, नेता सारे सब झूठे हैं, जितने भी नेता हैं, चाहे कोई राजनीतिक जितने भी हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे BSP के हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को, नेता जाति ही गुलाम है। लो भैया देखो, सब लपेटे में, एक पार्टी नहीं है, तीनों पार्टी लपेटे। नेता जाति ही गुलाम है और राजा हरिश्चंद्र कोई नहीं है। दूसरा, सारे रिश्वती हैं, सारों को पैसा चाहिए, क्योंकि छोटा चाहे वो मामा जी हों, मामा जी के श्रीमती जी हैं, वो तो मेरी भाभी जी लगती हैं। भाभी का है वो मुझसे छोटी होगी और की, क्योंकि इनको जब शिशिर जी को हटा करके इनको MLA बनाया था। चलिए, आप सब कुछ को सोचते हैं, देखते हैं, ये बताइए कि अभी बहनों के लिए जो मामा कर रहे हैं, ये ठीक है गलत है? देखो, योजना यदि वह व्यवस्थित रूप से चल जाए और लोगों तक, असली लोगों तक पहुंच जाए तो बढ़िया है, और अगर बीच में कहीं कैंची चल गई तो मामला पार। चल रही है नहीं चल रही? देखिए मैं बता दूं ना आपको, कैंची चलाने वाला कौन है? हमें नीचे तबके भी है, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे सहायक सचिव हो, चाहे वो सरपंच हो, ये सबकी सब योजनाएं सबसे पहले अपना हित देखते हैं। इसने मुझे वोट नहीं दिया, इसने मुझे वोट दिया, मैं इसका पहले, ये मनुष्य को जिस समय वो फाइट हो जाए, जिस समय वो इलेक्ट हो जाए। अच्छा ये बताइए, आपने बताया सारे चोर हैं, हाँ। बड़ा चोर कौन है, छोटा चोर कौन है? देखिए, छोटा चोर अपने स्तर से सब, देखिए छोटा चोर में पूछा, छोटा चोर ऊपर वाला, बड़ा चोर नीचे वाला। अब क्यों? अब आपने ये नहीं पूछा डेफिनेशन, अब मैं बताऊंगा आपको। ये कि हम इसको चुन के भेजते हैं, हम सुधार क्यों नहीं पाते? मैं हूँ एक व्यक्ति ऐसा, आज 35 वर्ष से लगातार करण सिंह वर्मा को वोट देता हूँ। मैं डंके की चोट से उस आदमी से खरी भी कह देता हूँ, ये कोई खरी नहीं कहते, काका जी, चाचा जी, पापा जी कहते जाके। क्या कहा आपने लास्ट टाइम, कुछ कहा था? हर वक्त मैं तो हर समय कह देता हूँ, मैं अभी भी मैंने उनसे कह दिया। क्या कहा था? मैंने उनके बालक से कह दिया, बेटा सुनो, आपके पिताजी को यहाँ हम 35-40 वर्ष से देख रहे हैं, ये बात बता दूं कि यहाँ के लोकल विधायक की बात कर रहे हैं। ये बात सही है कि वो आदमी ईमानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ के कुछ क्षेत्रीय चोरों ने उस बेचारे को बदनाम कर दिया, क्षेत्रीय चोरों ने, जो हम में से ही हैं। हम अगर उसके साथ जुड़ गए तो हमने इनसे लूटना शुरू किया, उसके काम करवा दिया। वास्तव में वो चोर नहीं है, ये मैं कहूँगा, वो ईमानदार है। अब रही बात कार्य करने की प्रणाली, तो वो जिस प्रकार से उसका एजुकेशन है उसके अनुसार वो काम करता है, कोई बुराई नहीं उसमें। और फिर नीचे के लोग काय के लिए, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत सदस्य, तुम क्यों बनाए जाते हो? तुम लोगों को भी बनाया जाता है। आप लोग भैया बताइए थोड़ा सा, क्या माहौल दिखाई दे रहा है इस बार? आप बता दो क्या माहौल है प्रदेश में? नहीं सब बढ़िया, माहौल तो बढ़िया है, जो काम करेगा वो इन्हें पूछो। हाँ, आप बताइए भाई साहब, क्या माहौल है इस बार? बदलाव चाहते हैं। क्यों चाहते हैं बदलाव? इस विधानसभा से, इछावर विधानसभा से लगातार 35 साल से विधायक है, इसीलिए बदलाव चाहते हैं ना। 35 साल में कुछ हुआ नहीं हुआ? डेवलपमेंट तो हुआ, मगर जो होने का चाहिए वो नहीं होता सर। मामा जी तो कह रहे हैं भैया यहाँ के सड़कों को अमेरिका जैसे बनाया है। उनकी बुदनी की देख लीजिए आप, आपने देखा हो बुदनी गए हो तो देखा हो कैसी है सड़कें उनकी। लगती है आपको बुदनी की सड़कें? लगती है आपको? आप बताइए। जनता यहाँ के बताएंगे, हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं भैया, तो हम कैसे बता सकते? जनता बताएगी। जैसा हमने देखा हमारे गांव की स्थिति और बाहर के गांव की सब एक जैसी नहीं होती है। 90% झूठ बोलते हैं मामा जी, धरातल पे कुछ और है और बाहर कुछ और है। तो कितनी सीटें लगती हैं इनमें, दोनों पार्टी की बात करो, कितनी कितनी आ सकती है? लगभग 150 से पार है कांग्रेस पार्टी इस बार। अच्छा, बीजेपी? बीजेपी का तो माइनस में रहेगा, 50 प्लस बस, ज़्यादा
50-70 बस बस। लेकिन वो 150 पार की बात कह रहे हैं। अब 150 में मैं कह दूं 200 आएगी मेरी, तो मैं कैसे कह सकता हूँ? कहने में तो कुछ भी कह सकते हैं ना, कहने में तो कुछ भी कह सकते हैं। 200 पार तो 200 पार जमीनी स्तर पे देखो ना, 200 पार। कतनी में अंतर है, करनी और कतनी में अंतर है। बदलाव सोच रहे हैं आपके हिसाब से क्या लग रहा है? मैं तो कुछ ही नहीं बोल। अच्छा, नहीं बोल रहे हैं। चलिए भैया, देखिए तमाम लोगों से बातचीत करते, ये चौराहा है, पीछे मंदिर है, यहाँ पर हमने लोगों को इकट्ठा किया, 2-4 लोगों को, सोचा थोड़ी बातचीत की जाए। इसी तरीके से अलग अलग विधानसभा से दिखाएंगे क्या कुछ चुनाव को लेकर माहौल चल रहा है और किन मुद्दों के साथ जो लोग हैं वो बटन दबाने वाले हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।